अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 16। अभी तक हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस पर हैं, जहां पिछले लेक्चर्स में हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल सीखा, उसके अफर्मेटिव जुमले बनाए सादा, फिर उसके नेगेटिव भी बनाए, उसके इंट्रोगेटिव भी बनाए, इंट्रोगेटिव दोनों तरह के बनाए। एक इंट्रोगेटिव वन जो कि उसी सादा जुमले का सवाल बनाना, और दूसरा इंट्रोगेटिव टू जहां why, where, how, when इस तरह के लगते हैं, कब, क्यों, वो भी हमने बनाए। यहाँ हम नेगेटिव यानी मनफी और इंटरोगेटिव सवालिया दोनों मिलाकर बनाते हैं। इससे पहले भी हम कई सादा जुमले बना चुके हैं, और कानून और कायदा एक ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रूल इसका भी वही है जो पिछले लेक्चर्स में आप सुन चुके हैं। यानी पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जुमले का शुरू जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बाकी का जुमला इसी तरह मुकम्मल आगे बढ़ जाएगा। अपनी असली हालत में जो बाकी बचा होगा वो उसी तरह रहेगा। ये रूल हर जगह एक ही रहेगा। अब इसी रूल के तहत आप देखें तो आपको याद भी आ जाएगा कि पिछले सारे लेक्चर्स में इसी रूल के मुताबिक ही जुमले बने हैं। ये देखें, क्या मेरे पास सफेद किताब नहीं है। क्या का जुमला शुरू हो रहा है, ये सवालिया है, बीच में नहीं ये बता रहा है कि ये नेगेटिव है, यानी ये कंबाइन है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जहां मनफी और सवालिया मिला के हम बनाते हैं। अगर हम कहते थे कि क्या मेरे पास सफेद किताब है, आप अभी नहीं को निकाल दें, क्या मेरे पास सफेद किताब है, तो हम कहते थे हैव आई अ वाइट बुक या व्हाइट बुक। हैव आई व्हाइट बुक या अ व्हाइट बुक। आ का यहाँ जरूरी नहीं है आना, आप बगैर आ के भी यहाँ बना सकते हैं कि सफेद किताब की तरफ इशारा हो रहा है। आई हैव अ व्हाइट बुक, हैव आई अ व्हाइट बुक, ये सवाल बन गया था। अब रूल देखें कि हैव आई अ व्हाइट बुक में हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके सवाल बनाया। अब बात हो रही है नॉट की एडजस्टमेंट की। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इस जुमले में आप देखें कि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। हैव आई नॉट, बाकी के जुमला एज इट इज रहेगा। हैव आई नॉट अ व्हाइट बुक। अब अगर हम दूसरा जुमला भी इसी तरह बनाएं, क्या उसके पास
वही लड़के की बात कर रहे हैं हम, या लड़की की, ही या शी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। सफेद किताब है। ये है सिंपल सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट यानी हाल बताते हैं कि ये हाल के जुमले हैं। क्या उसके पास सफेद किताब है? तो हमने बनाया था हैज ही अ वाइट बुक। अब हमें कहना हो क्या उसके पास सफेद किताब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लाना ही लाना है। जब हम बनाने बैठेंगे इसको भी तो हैज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये भी रूल है। हैज ही, एक दफा फिर देख लें। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। हैज ही नॉट अ वाइट बुक। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर आप नॉट लगाएंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये कायदा आपको याद रह जाए। अब हम लिखते हैं क्या अली के पास सफेद किताब नहीं है। अली ग्रुप वन का है, हैज का इस्तेमाल होगा। हैज अली, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। सब्जेक्ट और फिर नॉट। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। उसके बाद जुमला एज इट इज रहेगा। हैज अली नॉट अ वाइट बुक। अब देखें, क्या अली और अहमद के पास सफेद किताबें नहीं हैं। अली और अहमद, ये प्लूरल नाउन हो गया जो ग्रुप टू का है, और ग्रुप टू की वजह से इन दोनों का नाम के लिए हैव लगेगा। सिंगल नाम था अली, तो वो ग्रुप वन का था, इसलिए ये ग्रुप वन चूंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो पीछे की नहीं देखी है तो वो इसी टॉपिक की वीडियो देख ले, तो ज़रा आसानी हो जाएगी आप लोग, और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। क्या अली और अहमद, तो हैव इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद अली और अहमद, अली एंड अहमद, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, दोनों मिलाकर हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। अब हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। इस सब्जेक्ट के बाद हमने कहा हैव अली एंड अहमद नॉट वाइट बुक्स। क्या अली और अहमद के पास सफेद किताबें नहीं थी? तो ये याद रहे कि हैव का इस्तेमाल ग्रुप टू वाले सब्जेक्ट्स में होगा,
اور ہیو کا استعمال گروپ 2 والے سبجیکٹس میں اور ہیز کا استعمال گروپ 1 والے سبجیکٹ میں. اب یہاں اگر ایک آدھ مثال اور بنانی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتابیں کیا ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ ان کا لفظ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، گروپ 2 کا ہے تو وہاں ہیو لگے گا. ہیو دے. یہ دیکھیے یہ ہیلپنگ ورب ہم نے لگا دیا یا سبجیکٹ لگا دیا. اب ہمیں ناٹ لگانا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ناٹ آئے گا. ہیو دے ناٹ بکس. یہ جملہ جو ہے یہ انٹروگیٹو اور نیگیٹو ہم نے ملا کر بنایا ہے. رولز کو ذرا فالو کریں. صرف 4 ہی رولز ہیں جو ہر جگہ سیم رہیں گے. ایک نیگیٹو کا ہے، ایک انٹروگیٹو 1 کا ہے، ایک انٹروگیٹو 2 کا ہے اور ایک انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں کو ملا کر بنانے کا ہے. یہ رول ہر جگہ ایک ہی رہے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہیز اور ہیو کے ماضی کے صیغے کی طرف ہوگا. ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنا خیال رکھیں. السلام